हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएल क्लासेस। एमएल क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 4C का पार्ट 2 करेंगे। इससे पहले एक के जो 7 पार्ट दिए गए थे, क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमें 7 क्वेश्चंस दिए गए थे वो हमने इससे पहले वाली वीडियो में कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, क्योंकि जब तक आप वो वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपकी समझ में ये वीडियो नहीं आ पाएगी। इसलिए आप इससे पहले वाले क्वेश्चन को जाकर देखिए, तब आप इस वाली वीडियो को देखिए। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या दिया गया है? x प्लस वाई प्लस जेड की घात 2 प्लस एक्स माइनस वाई प्लस जेड की घात 2 प्लस एक्स प्लस वाई माइनस जेड की घात 2। देखिए, पहले हमें क्या दिया गया था, ये एक एक अलग अलग क्वेश्चन दिया गया था। ये भी अलग था, ये भी अलग था और ये भी अलग था। अब क्या है, हमें तीनों एक साथ दे दिए गए हैं। कुछ नहीं करना, हमें पता है हमारा फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूले को मानते हुए हम इसका वर्क खोल देंगे। देखिए, जैसे हमें पता है a प्लस बी प्लस सी की घात 2, इसका फॉर्मूला क्या होता है? पहले की घात 2 प्लस दूसरे की घात 2 प्लस तीसरे की घात 2 प्लस 2 गुणा पहली दो संख्या प्लस 2 के साथ गुणा में अगली बार कौन सी आती है? दूसरी और तीसरी, प्लस फिर 2 के साथ कौन सी आती है? तीसरी और पहली। बस अगर हमें ये फॉर्मूला याद है तो हमारा ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या दिया गया है? यहाँ क्वेश्चन उतार देता हूँ मैं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड की घात 2 प्लस एक्स माइनस वाई प्लस जेड की घात 2 प्लस एक्स प्लस वाई और माइनस जेड की घात 2। देखिए, पहले इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, फिर इसमें फॉर्मूला लगाएंगे और फिर इसमें लगाएंगे। देखिए, अगर हम यहाँ से a बराबर मान लें x और b बराबर मान लें y और c बराबर मान लें z, तो देखिए इस मान को हम इसमें रख दे रहे हैं। a की जगह पर कितना रख दें? x की घात 2 और b की जगह पर कितना रख दें? y की घात 2 प्लस c की जगह पर कितना रख दें? z की घात 2। या सीधा यही कर लो, पहले की घात 2, दूसरे की घात 2, तीसरे की घात 2 प्लस 2 गुणा पहली दो संख्या xy प्लस दूसरी और तीसरी संख्या yz प्लस 2 गुणा तीसरी और पहली संख्या zx। ये भी तरीका सही है। प्लस अब देखिए, ये क्या दिया गया है? x माइनस वाई प्लस जेड। यहाँ से कम क्या मान लेंगे? a बराबर x मान लेंगे, b बराबर माइनस वाई मान लेंगे और c बराबर z मान लेंगे। और इस वैल्यू को कहाँ रख देंगे? इस वाले फॉर्मूले में रख देंगे। देखिए, पहले की घात 2 प्लस पहला कितना है हमारा? देखिए बच्चों, पहला क्या दिया गया है? x, तो x की घात 2 करेंगे प्लस दूसरा क्या दिया गया है? माइनस का y, तो y की घात करेंगे प्लस हो जाएगा, प्लस तीसरे की घात 2 करेंगे z की घात 2 प्लस 2 गुणा पहली संख्या, पहली और दूसरी संख्या। तो पहली संख्या क्या है? x और दूसरी संख्या क्या है? माइनस का y। तो y यहाँ लगेगा, माइनस कहाँ आ जाएगा? यहाँ। तो देखिए यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा माइनस। अब देखिए अगली संख्या प्लस 2 गुणा दूसरी संख्या क्या है? माइनस का y। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पर फिर माइनस आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस दूसरी संख्या गुणा तीसरी संख्या क्या है? z। इस गुणा को हटा देते हैं यहाँ से बीच से, तो क्या हो गया? 2yz प्लस 2 गुणा तीसरी संख्या और पहली संख्या। तीसरी क्या है? z और पहली क्या है? x। देखिए यहाँ तक हमने कर दिया। अब इसमें करेंगे तीसरे में। यहाँ से x बराबर क्या, a बराबर क्या मान लेंगे? a बराबर x मान लेंगे, b बराबर y मान लेंगे और c बराबर क्या मान लेंगे? माइनस का z मान लेंगे। और इसे कहाँ रख देंगे? फॉर्मूले में रख देंगे। या इस प्रकार नहीं करना तो सीधा सीधा ही कर देंगे। जैसे प्लस पहले की घात 2 प्लस दूसरे की घात 2 और प्लस तीसरा कितना है? माइनस का z। माइनस के z की घात 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस z गुणा z, माइनस z गुणा माइनस z प्लस का z। अब देखिए, प्लस 2 के साथ पहली दो संख्या xy और माइनस आएगा, क्योंकि अब हम क्या लेंगे? दूसरी और तीसरी संख्या लेंगे। दूसरी संख्या क्या है? y और तीसरी संख्या क्या है? माइनस का z। तो ये माइनस कहाँ गया? बाहर। अब प्लस लगाते हैं, यहाँ माइनस लगाएंगे क्योंकि तीसरी और पहली संख्या लेंगे। माइनस 2 गुणा तीसरी संख्या क्या है? माइनस का z, माइनस बाहर आ गया और पहली संख्या क्या है? x। तो x यहाँ लिख गया। अब देखिए, अगर हमारी कोई भी संख्या कट रही है तो हम उसे काटेंगे। कटती कौन सी संख्या है? जो हमारी सजाती है मतलब एक जैसी होंगी। देखिए, माइनस वाली किससे कटेगी? प्लस वाली से। यहाँ पर क्या दिया गया है? माइनस का 2zx। तो माइनस का 2zx, ये रहा प्लस का 2zx, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। देखिए
माइनस का 2z(x) से ये प्लस का 2z(x) कट गया, और माइनस का 2xy, माइनस का 2xy से इससे ये प्लस का 2xy कट गया। और क्या कट सकता है, और कोई भी माइनस की संख्या ये रही, यहाँ पर एक दी गई है, माइनस का 2yz, माइनस का 2yz। तो प्लस का 2yz देखते हैं कहाँ रहा, ये रहा, प्लस का 2yz से ये कट गया। एक और संख्या माइनस की हमारे पास, ये 2yz, 2yz कहाँ है, 2yz प्लस का देखो, 2yz प्लस का कहीं नहीं दिया गया, तो हमारा ये ऐसे ही रखा रहेगा। अब जो जो हमारा बच गया उसे लिख दे रहे हैं। देखिए x की घात 2, y की घात 2, z की घात 2, यहाँ पर भी x की घात 2, y की घात 2, z की घात 2। तो देखिए पहले x वालों को एक साथ लिख ले रहे हैं, x की घात 2 प्लस y की घात 2 प्लस z की घात 2, ये तीनों हमने लिख दिए। अब इन तीनों को लिख रहे हैं, प्लस x की घात 2 प्लस y की घात 2 प्लस z की घात 2, ये तीनों लिख गए। अब फिर इन तीनों को लिख दे रहे हैं, प्लस x की घात 2 प्लस y की घात 2 प्लस z की घात 2, ये तीनों लिख गए। अब देखिए क्या बचा, यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं बचा, यहाँ पर बचा माइनस का 2yz, माइनस 2yz, और यहाँ पर बचा माइनस का प्लस का 2zx, ये लिख गया। और यहाँ पर क्या बचा, प्लस का 2xy। सभी संख्या जो हमारी बच रही थी वो लिख गई। अब देखिए जो हमारे सजातीय पद हैं, एक तो ये रहा x की घात 2, एक x की घात 2 ये रहा, एक x की घात 2 ये रहा। तो x की घात 2 इन्हें एक साथ लिखे ले रहे हैं, x की घात 2 प्लस x की घात 2 प्लस x की घात 2 प्लस y की घात 2 प्लस y की घात 2 प्लस y की घात 2 और प्लस z की घात 2 प्लस z की घात 2 प्लस z की घात 2। यहाँ तक लिख गया, इतना हमारा a यहाँ तक लिख गया। अब क्या बचा, माइनस का 2yz प्लस का 2zx और प्लस का 2xy, इनमें कोई भी सजातीय नहीं है। तो देखिए x की घात 2, x की घात 2, x की घात 2 कितना हो गया, 3x की घात 2, और ये कितना हो गया, प्लस का 3y की घात 2, और ये क्या होगा, प्लस 3z की घात 2। और जो यहाँ तक लिख गया हमारा, क्या बचा, जो बचा हमने वो ऐसे ही लिख दिया, माइनस 2yz प्लस 2zx और प्लस का 2xy। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बच्चों। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्या दिया गया है, 3x माइनस 2y प्लस z की घात 2 माइनस 3x प्लस 2y माइनस z की घात 2। देखिए बीच में माइनस दिया गया है बच्चों, तो क्या करेंगे, अंदर के चिन्ह बदलेंगे, इसलिए हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो बड़ा ब्रैकेट लगा के चलेंगे। देखिए उसी प्रकार हल करेंगे। देखिए पहले की घात 2 करेंगे, a की घात 2, पहले की घात 2 प्लस दूसरे की घात 2, दूसरा कितना है, माइनस का 2y, इसकी घात 2 प्लस तीसरे की घात 2, तीसरा कितना है, z की घात 2 प्लस 2 गुणा पहली संख्या कितनी है, 3x गुणा दूसरी संख्या कितनी है, माइनस का 2y, प्लस 2 गुणा दूसरी संख्या माइनस का 2y और गुणा तीसरी संख्या कितनी है, z, प्लस 2 गुणा तीसरी संख्या और पहली संख्या, तीसरी कितनी है, z, और पहली कितनी है, 3x। अब देखिए यहाँ तक हमने सॉल्व कर दिया। देखिए अगर आपको इस प्रकार करने में समस्या है तो आप कैसे करेंगे, a बराबर 3x मानेंगे, b बराबर माइनस 2y मानेंगे और c बराबर z मानेंगे, और उसे कहाँ रख देंगे, अपने फॉर्मूले a की घात 2, b की घात 2, c की घात 2 प्लस 2ab 2bc और 2ca में रख देंगे। बिल्कुल यहाँ से लेकर यहाँ तक यही आएगा, इसमें रखेंगे जब हम। बस मैंने क्या किया है, डायरेक्ट कर दिया है। यहाँ पर पहले की घात 2, दूसरे की घात 2, तीसरे की घात 2, 2 गुणा पहली दो संख्या, 2 गुणा दूसरी और तीसरी संख्या प्लस 2 गुणा तीसरी और पहली संख्या। अब देखिए इसी प्रकार यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे। बस क्या करना है, यहाँ पर माइनस लगा के एक बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, क्योंकि जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो वो अंदर के सभी चिन्हों को बदल देता है। तो देखिए ब्रैकेट अभी नहीं खुलेगा ये। अब देखिए पहले की घात 2 करेंगे मतलब 3x की घात 2 प्लस दूसरे की घात 2 मतलब 2y की घात 2 प्लस तीसरे की घात 2 मतलब माइनस z की घात 2 प्लस, देखिए इसका आगे लिख रहा हूँ, प्लस 2 गुणा पहली संख्या कितनी है, 3x और गुणा दूसरी संख्या कितनी है, 2y प्लस 2 गुणा दूसरी संख्या करेंगे और तीसरी संख्या लेंगे, 2y गुणा ये 2y गुणा माइनस का z प्लस 2 गुणा तीसरी संख्या और पहली संख्या, तीसरी क्या है, माइनस का z और पहली क्या है, 3x। इसे ब्रैकेट को यहाँ बंद कर देंगे। अब अपना वर्ग खोलेंगे। देखिए 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9, और x का वर्ग कितना हो जाएगा, x की घात 2 प्लस 2y का वर्ग दिया गया है, मतलब माइनस का 2y गुणा माइनस का 2y,
तो 2 की 2 में गुणा करेंगे 4, y की y में करेंगे y की घात 2 और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना आ जाएगा प्लस 4y की घात 2। देखिए इसे मिटा रहा हूं मैं, आगे करेंगे प्लस z की घात 2 ऐसे ही आ जाएगा प्लस, अब देखिए इन तीनों की गुणा करेंगे आपस में, फिर इन तीनों की गुणा करेंगे, फिर इन तीनों की गुणा करेंगे। देखिए एक माइनस आ रहा है तो यहाँ पर प्लस नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा माइनस आएगा। अब अंक की गुणा करेंगे, 2 की 3 में करेंगे 6 और 6 की 2 में करेंगे क्या आ जाएगा 12। क्या आ गया यहाँ पर 12 x और y, क्योंकि दो चर संख्या x और y दी गई हैं और चिन्ह माइनस का आ गया। अब देखिए यहाँ पर भी माइनस आएगा तो माइनस 2 की गुणा 2 में करेंगे 4 और दो चर संख्या हैं y और z, तो y और z आ गया प्लस 2 की गुणा 3 में करेंगे कितना आ जाएगा 6 और दो चर संख्याएं x और z लिख गया। अब देखिए माइनस इसे लिखेंगे 3 की घात 2 मतलब 9, x की घात 2 मतलब x की घात 2 प्लस 2y का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 और y का वर्ग कितना हो जाएगा y की घात 2 प्लस माइनस जेड की माइनस जेड में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा z की घात 2 प्लस, अब इन तीनों की गुणा करेंगे, फिर इन तीनों की और फिर इन तीनों की। देखिए 2 की गुणा 3 में करा कितना आ गया 6 और 6 की गुणा 2 में करा तो कितना आ गया 12 और दो चर संख्या x और y x y प्लस इन दोनों की गुणा करेंगे, 2 की गुणा 2 में करेंगे 4, यहाँ पर कोई अंक नहीं है तो 4 और दो चर संख्या है y और z, लेकिन z माइनस में है तो चिन्ह किसका आएगा माइनस का चिन्ह आएगा। और अगली संख्या क्या है माइनस का चिन्ह है क्योंकि एक z है, 2 की गुणा 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 और z और x zx, ब्रैकेट बंद यहाँ पर। अब देखिए इसे ऐसे ही उतारा रहने देंगे, x की घात 2 प्लस 4y की घात 2 प्लस z की घात 2 माइनस 12xy माइनस 4yz प्लस 6xz। अब देखिए माइनस है ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट हटाएंगे, माइनस की वजह से सारे चिन्ह बदल जाएंगे। यहाँ प्लस है तो क्या हो गया माइनस 9x की घात 2, यहाँ प्लस है तो माइनस 4y की घात 2, यहाँ प्लस है तो माइनस z की घात 2, यहाँ प्लस है तो माइनस 12xy, यहाँ माइनस है तो प्लस 4yz और यहाँ माइनस है तो प्लस 6zx। अब देखेंगे हमारा इसमें क्या क्या कट रहा है, उसे काट देंगे। देखिए माइनस के 12xy से कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, माइनस 12xy और माइनस 12xy तो प्लस का 24xy हो जाएगा। अब देखेंगे क्या हमारी कोई संख्या कट रही है। देखिए यहाँ से देखते हैं माइनस का 12xy, माइनस का 12xy के लिए हमें क्या चाहिए प्लस का 12xy, तो देखिए प्लस का 12xy है कहीं पे नहीं, माइनस का ही 12xy दिया गया है। अब देखिए और दूसरी संख्या देखेंगे माइनस 4yz, तो प्लस का 4yz देखते हैं कहीं पर है, हाँ ये रहा प्लस का 4yz, ये कट गया। अब देखिए माइनस 9x की घात 2, तो प्लस की 9x की घात 2 कहाँ है, ये रही शुरू में। और क्या संख्या देखेंगे 4y की घात 2, इसे काटने के लिए क्या चाहिए प्लस के 4y की घात 2, ये रही शुरू में ही 4y की घात 2, ये कट गया, z की घात 2 से ये कट गया। और देखिए और कुछ नहीं कटेगा इसमें, जो संख्या हमारी बचेगी उसे लिख लेंगे। क्या बचा माइनस का 12xy, ये संख्या बच गई। दूसरी क्या है प्लस का 6xz, इसके बाद क्या है माइनस का 12xy और इसके बाद क्या है प्लस का 6zx। अब देखिए जो हमारे सजातीय पद हैं, जैसे ये xy का पद है और ये भी xy का पद है, तो इन दोनों को एक साथ लिखेंगे, माइनस का 12xy माइनस का 12xy और इन दोनों को एक साथ लिखेंगे प्लस 6xz प्लस का 6zx को हम भी xz ही लिख ले रहे हैं क्योंकि एक ही बात है, उससे फर्क नहीं पड़ता। आगे क्या करेंगे, देखिए सजातीय पद हैं, ये भी xy है ये भी xy है, तो हम क्या करेंगे जैसे हम नॉर्मली जोड़ते हैं माइनस 12 और माइनस 12 क्या हो गया माइनस का 24 और xy लिख गया प्लस सजातीय पद एक जैसे हैं तो सजातीय पद लिख जाएंगे और अंक अंक में जुड़ जाएगा 6 और 6 क्या हो गया 12। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्लस। देखिए बच्चों थर्ड नंबर क्या दिया गया है इसी का, x की घात 2 प्लस y की घात 2 माइनस z की घात 2 और फिर ब्रैकेट्स के बाहर माइनस दिया गया है, तो बिल्कुल वही तरीका, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे और तब सॉल्व करेंगे। देखिए पहले की घात 2 करेंगे, पहला कितना है x की घात 2, a बराबर हम यहाँ से कितना मानेंगे, a बराबर मानेंगे x की घात 2, b बराबर क्या मानेंगे y की घात 2 और c बराबर क्या मानेंगे माइनस z की घात 2। अब देखिए a हमने क्या माना है x की घात 2, तो इसकी घात 2 करेंगे
प्लस b की घात 2 करेंगे, b कितना है y की घात 2, इसकी भी घात 2 होगी, प्लस c कितना है माइनस z की घात 2, इसकी भी घात 2 होगी, प्लस 2 गुणा पहली संख्या कितना है x की घात 2 गुणा दूसरी संख्या कितना है y की घात 2, प्लस 2 गुणा दूसरी संख्या कितना है y की घात 2 गुणा तीसरी संख्या कितना है माइनस z की घात 2, प्लस 2 गुणा तीसरी संख्या माइनस z की घात 2 और गुणा तीसरी के बाद तीसरी के साथ पहली संख्या x की घात 2। अब देखिए माइनस, यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर दिया, बीच में क्या है माइनस के बाद बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। अब बिल्कुल उसी प्रकार a बराबर x की घात 2, b बराबर माइनस y की घात 2, तो पहली संख्या की घात 2, पहली संख्या x की घात 2 उसकी घात 2, प्लस दूसरी संख्या कितनी है माइनस y की घात 2, इसकी भी घात 2 करेंगे, प्लस तीसरी संख्या क्या है z की घात 2 और इसकी भी घात कितनी हो जाएगी 2। अब देखिए प्लस 2 गुणा पहली संख्या और दूसरी संख्या x की घात 2 गुणा माइनस y की घात 2, प्लस 2 गुणा दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, दूसरी कितनी है माइनस y की घात 2 और गुणा तीसरी कितनी है z की घात 2, प्लस 2 गुणा तीसरी संख्या और पहली संख्या, तीसरी संख्या कितनी है z की घात 2 और पहली कितनी है x की घात 2, ब्रैकेट बंद। अब देखिए बच्चों, जब भी घात के ऊपर घात दी गई होती है हमें, जैसे हमें घात के ऊपर कोई भी घात दी गई है तो हम क्या करते हैं, आधार को तो हम ऐसे ही लिख लेंगे और जो घात होगी उन दोनों घातों की आपस में गुणा कर देते हैं। तो y की घात यहाँ पर कितना हो जाएगा 8, इसी प्रकार यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 गुणा 2, मतलब x की घात कितना हो जाएगा 4। जब भी घात के ऊपर घात दी जाएगी तो हम घातों की क्या कर देंगे, आपस में गुणा कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की घात 2 है और 2 की 2 में गुणा हो जाएगी तो x की घात 4 हो गया, प्लस यहाँ पर भी y की घात 4 हो गया, प्लस z की घात कितनी हो जाएगी, z की घात भी 4 हो जाएगी, प्लस 2 x की घात 2 y की घात 2 कितना हो जाएगा 2x की घात 2 y की घात 2, माइनस क्योंकि एक माइनस दिया गया है इन तीनों में तो एक माइनस आ जाएगा, 2 y की घात 2 और z की घात 2। अब इन तीनों की गुणा करेंगे, एक माइनस दिया गया है तो माइनस आएगा, 2z की घात 2, 2z की घात 2 x की घात 2, माइनस लगाएंगे और ब्रैकेट के अंदर इसी प्रकार करेंगे, x की घात 2, 2 बार घात है तो घात की आपस में गुणा हो जाएगी, प्लस वर्ग के अंदर अगर माइनस है तो कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि 2 बार गुणा होगी माइनस की तो प्लस आ जाएगा, y की घात 4 प्लस z की घात 4। अब देखिए इन तीनों की आपस में गुणा करेंगे तो एक माइनस है तो माइनस आ गया, 2x की घात 2 y की घात 2, एक माइनस है इनमें भी तो माइनस आएगा, 2y की घात 2 z की घात 2। अब इसकी गुणा करेंगे, प्लस का 2 z की घात 2 x की घात 2। अब क्या करेंगे, अगली लाइन में इस कोष्टक को हटाएंगे। देखिए x की घात 4 प्लस y की घात 4 प्लस z की घात 4 प्लस 2x की घात 2 y की घात 2 माइनस 2y की घात 2 z की घात 2 माइनस 2z की घात 2 x की घात 2, ये ऐसे ही लिख गया। अब क्या करेंगे, माइनस बाहर लगाए तो ब्रैकेट खुलने पर सभी चिन्ह बदल जाएंगे, यहाँ प्लस है तो क्या हो गया माइनस x की घात 4, यहाँ प्लस है तो माइनस y की घात 4, प्लस है तो माइनस z की घात 4, अब यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस 2x की घात 2 y की घात 2, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस 2y की घात 2 z की घात 2 और प्लस है तो माइनस 2z की घात 2 x की घात 2। अब देखिए अब काटेंगे, जो भी संख्या हमारी एक जैसी होंगी और विपरीत चिन्हों की होंगी वो आपस में कट जाएंगी। देखिए की घात 4 से x की घात 4 कट गया, माइनस प्लस है तो प्लस y की घात 4 से माइनस y की घात 4 कट गया, प्लस z की घात 4 से माइनस z की घात 4 कट गया। अब देखिए 2x की घात 2 y की घात 2 और 2x की घात y की घात 2 एक जैसे हैं लेकिन प्लस प्लस के हैं तो ये आपस में नहीं कटेंगे। 2y की घात 2 z की घात 2, ये 2y की घात 2 z की घात 2, ये दोनों कट गए आपस में। अब कोई आपस में नहीं कटेगा क्योंकि ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, जो बच गया उसे उतार लो, 2x की घात 2 y की घात 2, इसके साथ हम इसे उतार लेंगे प्लस 2x की घात 2 y की घात 2 माइनस 2 z की घात 2 x की घात 2, इसके साथ क्या उतार लेंगे इसे माइनस 2 z की घात 2 x की घात 2। अब देखिए सजातीय पद हैं दोनों, क्या पद हैं चर, x की घात 2 y की घात 2 और 2 में 2 जोड़ेगा तो क्या आ जाएगा 4, माइनस दिया गया है। जब भी दो संख्या माइनस में होती हैं तो चिन्ह माइनस का आता है और संख्या आपस में जुड़ जाती हैं, 2 और 2 4 और चर संख्या x की घात 2 z की घात 2। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। या यहाँ से हम 4 कॉमन ले सकते हैं, क्या आ जाएगा x की घात 2 y की घात 2 माइनस z की घात 2 x की घात 2।
दोनों ही आंसर आपके सही हैं। देखिए बच्चों, सामूहिक चर्चा में हमें 4 प्रश्न दिए गए हैं, उन्हें भी मैं आपको सॉल्व कराए दे रहा हूं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, x + 2y + 3z की घात 2। बिल्कुल वही तरीका, a + b + c की घात 2 बराबर a की घात 2 + b की घात 2 + c की घात 2 + 2ab 2bc + 2ca। या तो ये एक काम करो, a बराबर x मान लो, b बराबर 2y मान लो और c बराबर 3z मान लो, और ये सभी मान उठा के कहाँ रख दो, अपने इस फॉर्मूले में रख दो। या जैसे अभी तक हम करते आ रहे हैं, पहली की घात 2 मतलब x की घात 2 प्लस दूसरे की घात 2 मतलब 2y की घात 2 प्लस तीसरे की घात 2 मतलब 3z की घात 2 प्लस 2 गुणा पहली संख्या कितनी है x, दूसरी संख्या कितनी है 2y प्लस 2 गुणा दूसरी संख्या कितनी है 2y और तीसरी संख्या कितनी है 3z प्लस 2 गुणा तीसरी संख्या और पहली संख्या, तीसरी कितनी है 3z और गुणा पहली कितनी है x। या इस तरीके से भी कर सकते हैं। बराबर में क्या आएगा, बराबर में a + b + c मतलब x + 2y + 3z की घात 2, ये आ गया बराबर में लिख दे रहे हैं x + 2y + 3z की घात 2। इसका हमने क्या मान निकाला, x की घात 2 प्लस यहाँ से 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 और y का कितना हो जाएगा y की घात 2 प्लस 3 का कितना हो जाएगा 9 और z का कितना हो जाएगा z की घात 2 प्लस, इन्हें सॉल्व करेंगे 2 की गुणा 2 में करी कितना आ गया 4xy प्लस इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 2 की गुणा 2 में करी 4 और 4 की 3 में करेंगे 12yz, 2 चर संख्याएं प्लस। अब इन तीनों को सॉल्व करेंगे, 2 की गुणा 3 में करी कितना आ गया 6 और z की x में करेंगे zx। यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों क्या दिया गया है, x - 2y + z की घात 2 दिया गया है। देखिए इसे मैं दूसरे तरीके से हल करके दिखा रहा हूँ आपको, a + b + c की घात 2 फॉर्मूला लिखेंगे, a की घात 2 + b की घात 2 + c की घात 2 + 2ab 2bc + 2ca। उम्मीद करता हूँ अब तक आपको ये फॉर्मूला याद हो गया होगा। यहाँ से क्या करेंगे, a बराबर x, b बराबर -2y और c बराबर क्या मान लेंगे z। ये तीनों हमने a b c बराबर मान लिए और इस मान को हम कहाँ रख देंगे, उठा के अपने फॉर्मूले में। तो देखिए a + b + c मतलब x - 2y + z की घात कितनी हो जाएगी 2। देखिए a की जगह पर हमने x रख दिया, b की जगह पर हमने -2y रख दिया और c की जगह पर हमने क्या रख दिया z रख दिया बराबर। अब देखिए a की जगह पर कितना रखेंगे x की घात 2 प्लस b की जगह पर कितना रख देंगे -2y, तो -2y और b की घात कितनी है 2, तो यहाँ भी घात 2 प्लस c की घात 2 मतलब c कितना है z, तो z की भी घात 2 प्लस 2 गुणा a मतलब x और गुणा b मतलब -2y प्लस 2bc में रखेंगे 2 गुणा b का मान -2y और गुणा c का मान z प्लस 2 गुणा c का मान z और गुणा a का मान x। अब देखिए आपस में गुणा करके लिखेंगे x की घात 2 प्लस 2y की 2y में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4y की घात 2 प्लस z की घात 2 प्लस इनकी आपस में गुणा करेंगे, एक माइनस है तो यहाँ प्लस नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा माइनस आएगा। और आप आपस में गुणा करेंगे अंक की अंक में, 2 की 2 में गुणा करी कितना आ गया 4 और चर संख्याएं कितनी है x और y। अब देखिए इसकी आपस में गुणा करेंगे, 2 की 2 में करी कितना आ गया 4, एक माइनस का चिन्ह तो -4yz। अब इसे सॉल्व करेंगे, प्लस का 2zx, इसमें कोई भी और संख्या नहीं दी गई, यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए बच्चों a + 2b की घात 3 ये हमें तीसरा दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ a बराबर a दिया गया है और b बराबर 2b दिया गया है, सिर्फ 2 मान दिए गए हैं। तो हम इसे क्या करेंगे, a + b की घात 3 में रखेंगे। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा, a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab और ब्रैकेट में a + b, यहाँ पर उठा के रखेंगे इस वैल्यू को। तो देखिए a की जगह पर कितना रखा जाएगा a और b की जगह पर कितना रख जाएगा 2b और घात कितनी है 3, तो घात 3 हो जाएगी बराबर a की जगह पर a प्लस b की जगह पर कितना आ जाएगा 2b की घात 3 प्लस 3 गुणा a की जगह पर a और गुणा b की जगह पर 2b और ब्रैकेट में a + b मतलब a + b का मान 2b, तो 2b। अब इसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये तो ऐसे ही रहेगा a + 2b की घात 3, क्योंकि इसी का मान हमें निकालना है बराबर a की घात 3 प्लस
2 की घात 3 करेंगे मतलब 2 का वर्ग, 2 का घन करेंगे, तो 2 का घन कितना होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2 मतलब 8, और b की घात 3 मतलब b की घात 3 प्लस इसकी आपस में गुणा करेंगे, 3 की 2 में गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 6, और 2 चर संख्या a और b, और ब्रैकेट में a प्लस b लिख जाएगा, ऐसे ही a प्लस 2b। अब आगे क्या करेंगे, a की घात 3 प्लस 8 b की घात 3, हम क्या करते थे, बाहर वाली संख्या की एक बार इसमें गुणा और फिर इसमें गुणा, तो 6ab की गुणा करेंगे, 6ab की गुणा b में करेंगे, तो देखिए 6 तो ऐसे ही आ गया, b भी ऐसे ही आ गया, लेकिन a 2 बार है, a की घात 1 और a की घात 1 गुणा कर रहे हैं, तो गुणा में घात जुड़ जाएगी, मतलब घात कितनी हो गई, a की 2 प्लस, अब 6 की गुणा कितने में करेंगे, 6ab की गुणा 2b में करेंगे, तो अंक की अंक में गुणा करेंगे 12, और a एक बार है तो a आ गया, b 2 बार है तो b की घात 2, कितना आ गया, प्लस 12 a b की घात 2। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों। इस एक्सरसाइज का आपका लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, सामूहिक चर्चा का लास्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, a माइनस बी की घात 3, तो इसे मानेंगे a बराबर 2, इसे मानेंगे b बराबर कितना मानेंगे 3p, और उठा के इसे हम कहाँ रख देंगे, अपने इस फॉर्मूले में, a माइनस बी की घात 3 जो आपको याद होगा, a की घात 3 माइनस बी की घात 3 माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। देखिए रखते हैं, a बराबर कितना रखेंगे 2 माइनस b बराबर कितना रखेंगे 3p। ध्यान रखने वाली बात है बच्चों, हम यहाँ पर -3 नहीं मानेंगे b बराबर, क्योंकि फॉर्मूला हमें पहले से ही माइनस का दिया गया है, अगर फॉर्मूला प्लस का होता तब हम -3 मान के चलते। अब देखिए बराबर a की घात 3 मतलब a की वैल्यू कितनी है 2 की घात 3 माइनस b का मान कितना है 3p की घात 3 माइनस 3 गुणा a का मान कितना है 2 और गुणा b का मान कितना है 3p, और ब्रैकेट में a माइनस बी मतलब 2 माइनस 3p। अब देखिए इसका मान तो हमें निकालना है, इसकी घात 3, 2 माइनस 3p की घात 3 का मान हमें निकालना है, बराबर 2 की घात 3 मतलब 2 का घन क्या हो जाएगा 8, माइनस 3 की घात 3 मतलब 3 का घन 27, p की घात 3 माइनस इनकी गुणा आपस में करेंगे, 3 की गुणा 2 में करी 6 और 6 की 3 में करी 18 p, सिर्फ एक ही चर संख्या है p, और ब्रैकेट में 2 माइनस 3p, गुणा करके लिखेंगे 8 माइनस 27 p की घात 3 माइनस 18p की एक बार यहाँ गुणा करेंगे और एक बार यहाँ गुणा करेंगे। ध्यान रखने वाली बात है, 18 के साथ माइनस भी है तो अंदर के सभी चिन्ह बदलेंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया, 18 की 2 में गुणा करेंगे, 18 दूनी 36, और p खाली p आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर और कुछ नहीं है। अब देखिए 18p की गुणा माइनस की 18p की गुणा माइनस 3p में करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस, 18 की 3 में करेंगे 18 की 54, और p क्या हो गया p की घात 2। अगर जोड़ होता तो p और p क्या होता 2p, यहाँ गुणा है तो गुणा में घात जुड़ जाएगी, कितना आ गया प्लस का 54 p की घात 2। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट हो रही है। बस इस यूनिट में अब आपकी एक दक्षता अभ्यास और बची है, अगली वीडियो में हम उसे सॉल्व करेंगे, फिर आपकी ये यूनिट यहाँ पर समाप्त हो जाएगी, फिर हम नई यूनिट 5 शुरू करेंगे। अगर आपको इस यूनिट में अभी तक कोई समस्या आ रही है तो आप कोशिश करो कि जो वीडियो शुरुआत से चल रही है आप उसे एंड तक पूरी देखा करो। अगर आप वीडियो बीच में छोड़ देते हैं तो आपको ज़रूर समस्या आएगी, और अगर आप वीडियो पूरी देख रहे हैं फिर भी कोई डाउट बन रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में उसके बारे में बता सकते हैं। इस वीडियो को मैं अब यहीं पर एंड कर रहा हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है या कुछ भी आपके समझ में ये लगा है कि कंटेंट अच्छा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।